प्रिय छात्र, संतोष स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। टेंथ के NCERT बुक का एक्सरसाइज 1.1 के कुछ सवाल लिखा हुआ है। निम्न संख्याओं का HCF का अर्थमाशा ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। अब 3 सवाल दिया गया है। पहला है 135 और 225, इसका HCF ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर। अब इसको कैसे बनाते हैं देखिए। एक सवाल अगर आप बना लेते हैं, समझ लेते सही से, तो दोनों सवाल आपका जो बच जाएगा वो आसानी से बना सकते हैं आप। तो चलिए देखिए बनाते हैं कैसे। अब पहला सवाल लिखा हुआ है 135 और 225 का क्या ज्ञात करना है? HCF का अर्थ हुआ मासा होता है। HCF का अर्थ क्या होता है? मासा, समझे। अब क्या लिखा हुआ है 135 और 225, सवाल ना पहला। चलिए लिखेंगे, माना कि जो बड़ी संख्या होगा उसको A मानेंगे। माना कि A बराबर 225, नीचे लिख देंगे, तथा B बराबर 135। जो बड़ा होगा उसको A मानेंगे, जो छोटा होगा उसको B मानेंगे। इसको ना मानेंगे तो ये बन जाएगा, यहाँ सीधे लिख देंगे A बराबर 225 और B बराबर 135, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ सवाल में एक शर्त रख दिया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है क्या? तो आप सब पढ़े होइएगा, 76 में पढ़े होइएगा। अब जानते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेष या शेषफल कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये फॉर्मूला आप पढ़े होगा। इसी को कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसी को कहा जाता है। इसी को आप इंग्लिश में लिख सकते हैं A बराबर BQ प्लस R। क्या लिख सकते हैं? A बराबर BQ प्लस। तो ये समझाने के लिए आपको लिखे है कि यही सूत्र, इसी को कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। याद तो रखेगा, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। तो हिंदी में लिखा, इंग्लिश में लिखे A बराबर BQ प्लस R लिखेगा। तो यहाँ लिखेंगे अब, क्या लिखेंगे? अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिख दिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अब क्या होता है? A बराबर BQ प्लस R, A बराबर BQ प्लस R होता है। अब क्या करना है? A के मान, B के मान, Q के मान, R के मान कहाँ से आएगा? तो आप सब बच्चन वाला मासा जानते हैं कैसे बनाते हैं, बच्चा वाला, वैसी तरह बनाइए। देखिए बगल में एक 135 भागा 225। अब इससे भागा दीजिए तो कैसे लगेगा? एक मरतबे। तो 1 से लगेगा तो कितना? 135 ही आएगा। तो 135 आएगा, तो घटा दीजिए 0, बस कर दे देंगे तो कितना आएगा? 12 में से 3 जाएगा तो 9, कट गया, 1 बच गया, 1 में से घटेगा था 0। अब क्या है यहाँ देखिए, आपको अब ध्यान देना पड़ेगा छोटी चीज़ को। छोटी चीज़ है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जो बीच वाला होता है इसको कहते हैं A, माने कहते हैं भाज्य। जिसे भाग देते इसको कहते हैं भाजक। और जब मरतबा लगता है उसको कहते हैं भागफल माने Q, और जो बच जाता है उसको कहते हैं R। अब चुन लीजिए इसमें से आप, तो A के मान कौन होगा? यहाँ A है तो A के मान कौन होगा? देख लीजिए, A है तो यहाँ A के मान आपको कौन होगा? बीच वाला 225 बराबर। B के मान कौन होगा? तो B के मान भी देख लीजिए, B वाला 135 गुना Q के मान कौन होगा? 1 प्लस R के मान जो बच गया लास्ट में शेषफल, वो हो गया R के मान। ये जब तक लगाते रहना जब तक आपका शेषफल शून्य ना हो जाए, समझे। जब तक आपको इसको सोल्व करना है, जब तक कि आपका शेषफल शून्य ना हो जाए। अब क्या करेंगे? ऐसे घेर देंगे
मस्त जैसे बचपन में सीखे तो इसी तरह बनाना है सेम। अब लगाएंगे तो 21 से लगेगा 90, कितना होगा 45 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको भूल जाइए, इसको भूल जाइए। अब यहाँ देखिए ए के मान कौन होगा, तो ए के मान कौन होगा, ई वाला ए के मान होगा, ई वाला होगा तो बी के मान, और ई वाला होगा क्यू के मान, और ई अथे हो गया शेषफल आर। तो ए के मान आपको हो गया 135 बराबर बी का मान हो गया 90 गुना आर अथे क्यू का मान कितना हो गया 1, और आर का मान हो गया 45। फिर किस तरह खींचिए और यहाँ 90 लिखिए, 2 मरतबा लगेगा 45 दूना 90। तो यहाँ क्या होगा, ए का मान कौन होगा 90, बी का मान होगा 45, क्यू का मान होगा 2, और आर का मान कुछ नहीं माने 0 शून्य। इसीलिए 90 45 हो गया बी के मान, क्यू का मान 2, और शेषफल कितना हुआ 0 हो गया, शेषफल 0 हो गया। तो क्या होगा, अतः अंत में लिख देंगे अतः HCF को हिंदी में क्या कहते हैं, मसा कहते हैं, समझे क्या कहते हैं, मसा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका अर्थ हुआ, फुल फॉर्म होगा। चलिए मसा कौन हो गया, यही जो सबसे लास्ट जो होता है, सबसे लास्ट वाला जो होता है इसको क्या कहते हैं, भाजक। जो सबसे लास्ट वाला जो भाजक होता है वही क्या कहलाता है, मसा कहलाता है। कितना आएगा 45, ये आंसर लिख दीजिए। इसी तरीके से आप इस दोनों सवाल को भी आसानी से बना सकते हैं। सिर्फ आपको छोटी से याद करना है कि देखो सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। इसी को कहते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, समझे। ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर। अब बीच वाला को कहते हैं ए कहते हैं, ये इतना याद करके रखना है। जिसे भाग देते उसको कहते हैं बी कहा जाता है, और जैसे मरतब लगता है उसको कहते हैं क्यू कहते हैं, और जो बच जाता है उसको आर कहते हैं। माने कहने का अर्थ हुआ इसको कहते हैं ए को कहते हैं भाज्य हो गया, बी को कहते हैं भाजक, और इसको कहते हैं क्यू को भागफल, और जो बच जाता है इसको कहते हैं शेषफल। शेषफल कहिए चाहे शेष कहिए, समझे, शेषफल कहिए चाहे शेष कहिए। तो इतनी छोटी चीज़ है, आपको याद रखनी चाहिए, बहुत छोटी चीज़ है। अगर आप ही नहीं जान पाते तो आपसे ये सवाल नहीं बन पाएगा, समझे। तो जो हर साल मैट्रिक के एग्ज़ाम में एक सवाल 2 नंबर में रहता ही रहता है, फिक्स रहता है हर साल, इसलिए इस सवाल को अच्छे से प्रैक्टिस करें।